गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 कामचोर। इसकी लेखिका है इस्मत चुगताई। लेखिका कौन है इसकी? इस्मत चुगताई। तो इस्मत चुगताई की ये कहानी बच्चों की शरारत और उनके अति उत्साह है, मतलब काम के प्रति या किसी चीज़ के प्रति बच्चों में बहुत अधिक उत्साह होने की हैं, उनकी मतलब अति उत्साहित में की गई हैं। इसमें बच्चों की जो नादानियाँ है वो हास्य पैदा कर देती है कि बच्चे काम को लेकर ऐसी ऐसी नादानियाँ कर देते हैं जो कि हम लोगों के लिए हास्य हो जाता है। घर के कामकाज और पाठकों के मन को गुदगुदाती है। जो ये कहानियाँ हैं ये बच्चों के उत्साह और बच्चे नादानियों वश ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे कि पाठकों और के लिए हास्य उत्पन्न कर देती है और गुदगुदाने पर वो मजबूर हो जाते हैं। घर के काम जो वर्षों से अनुभव और अभ्यास से सीखे जाते हैं। घर के काम आप सबको पता है कि हम अनुभव से सीखते हैं या फिर अभ्यास करने से सीखते हैं कि निरंतर हम छोटा मोटा काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे हम लोग उसके काम करने के आदत पड़ जाती है हमें। लेकिन यदि किसी काम को हम अच्छा न करते और उसके प्रति उत्साह दिखाते हैं तो हड़बड़ाहट में निश्चित वो हमारा काम बिगड़ जाता है। और यही इस कहानी में दिया गया है कि यदि अचानक बच्चों को काम सौंप दिए जाए तो घर में बवंडर होना तो स्वाभाविक है कि घर में एक बवंडर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे उस काम को उतनी सफाई से या उतनी सावधानी से नहीं कर पाते हैं जितनी सावधानी से घर के बड़े लोग या अनुभवी लोग करते हैं। कहानी में हास्य शैली में लपेटकर इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी को हास्य शैली में लपेटकर इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि पाठक हंसे बिना नहीं रह सकते हैं और बच्चे कुछ न कुछ सीखने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। इसीलिए इन्हें नए नए कार्य करने में आनंद आता है। और यहाँ पर एक बड़ी परेशानी ये होती है कि उनके पास काम करने का अनुभव नहीं है। बच्चों को काम करने की एक उमंग तो जगी है और उन्हें उन कामों को करने में मज़ा भी आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनको वह काम करने का अनुभव नहीं होता है। इसलिए वो जो कुछ भी करते हैं वह उसमें कुछ न कुछ गलत ही होता है, कुछ न कुछ काम गलत ही हो जाता है। इसका सरल उपाय है कि शुरू में ये कोई भी नया कार्य अभिभावकों की निगरानी या निर्देश में ही करें। उन्हें इस बात का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि उनके पास मतलब उन्हें ये प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं उसको किस प्रकार करें या उस कार्य को कैसे किया जाता है। उन्हें ये भी समझाया जाना चाहिए कि उस कार्य के करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। अतः ये तर्क दिया जाना उचित नहीं है कि बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। हम ये तर्क तो दे ही नहीं सकते हैं कि बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों को यदि अनुभव दिया जाए, उनको हम अपनी निगरानी में कार्य करवाएं तो बच्चे वो काम कर जाते हैं जो कि हम बड़े नहीं कर पाते हैं, बशर्ते कि बच्चों को पेरेंट्स की या अध्यापकों की निगरानी में ही काम करना चाहिए। अनुभव होने के बाद तो बच्चे खुद कर लेंगे, लेकिन शुरू में नया काम देने से पहले उनको निगरानी में रखा जाए जिससे कि बच्चे कहीं हड़बड़ी में वो काम उल्टा सीधा ना कर दें। तो बच्चों की जो प्राथमिक पाठशाला है वो घर ही है। बच्चों की प्राथमिक जो पाठशाला होती है वह घर ही होती है। घर से ही उनकी अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। घर से ही शुरू होती है उनकी अनौपचारिक शिक्षा। घर के सदस्य जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण बच्चे सीखते हैं। हम घर पर जैसा आचरण करेंगे वैसे ही बच्चे हमसे ग्रहण करके वो वैसा ही आचरण करेंगे। बच्चे उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इसलिए बच्चों के चरित्र
निर्माण में बड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आप सब जानते हो कि बच्चों के निर्माण में उसके अभिभावकों की, उसके घर के बड़े लोगों की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम बच्चों को जैसा सिखाएंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। काम स्वयं माता पिता का भी यह कर्तव्य है कि जो बच्चों के छोटे मोटे काम होते हैं वो उन्हें स्वयं कराने की आदत डालें, जैसे कि खुद का स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, खुद का बैग तैयार करना, खाना खाने के बाद खुद की थाली उठाकर बाहर रखना, तो ऐसे खुद के जूते पहनना। तो कहीं ऐसे काम हैं जो कि छोटे छोटे काम हैं जो कि बच्चों से स्वयं करवाने की आदत हम डालें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम बच्चों को अपने ऊपर निर्भर ना करें। साथ ही उम्र बढ़ने के साथ साथ घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियां भी हमें बच्चों पर डालनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो कहानी है कामचोर, इसमें हम पढ़ेंगे कि बच्चों में घर के छोटे मोटे काम करने की या खुद के छोटे मोटे काम करने की आदत पेरेंट्स द्वारा नहीं डाली गई, उसके माता पिता या घर के बड़ों द्वारा नहीं डाली जाती है। लेकिन जब बच्चों को काम दिए जाते हैं घर में तो बच्चे उन कामों को सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उत्साह के कारण कहीं ना कहीं उनके वो काम बिगड़ जाते हैं, जहाँ पर वह कहीं ना कहीं हास्य के पात्र बनते हैं। तो यही हम इस पाठ में पढ़ेंगे और उसके बाद आप देखिए कि हमें बच्चों में किस तरह से छोटी छोटी आदतें सुधारने में उनका सहयोग देना चाहिए। उन्हें घर के काम थोड़े थोड़े सिखाने चाहिए कि कभी ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए तो बच्चा स्वयं अपना काम कर सकता है। वो हम पढ़ेंगे कामचोर कहानी में।